हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी जो अपना क्लास 9th की जो मैथ है उसका जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। उसका अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया है 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच अपन को कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, परमेय संख्या ज्ञात करना किन्हीं भी संख्याओं की बड़ा ही आसान है, तो इसको हम बड़ी आसानी तरीके से समझते हैं। तो इसको अगर हल करते हैं अपन, तो अपन को कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बात अपन याद रख लेते हैं, जो जिन भी संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये याद रखेंगे जो जिनके बीच में संख्या ज्ञात करना हो उनकी अपन हर को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेने वाले हैं। तो फिर देखते हैं कि अपन को कितनी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है और 6 में अपन 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाता है? 7। हमेशा इतना ही ऐसा ही याद रखेंगे। जो हमने पिछली जो क्वेश्चन बताया था परमेय संख्या के, उसको हमें विस्तार से बताया था। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो फिर जो 7 है तो उसको अपन अंश और हर में गुणा कर देते थे। तो इसी तरह से अपन को करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन को ज्ञात करना है 3 व 4 के बीच 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 व 4 के हर को करेंगे समान करते हैं। हर 3 व 4 के अंश व हर में 6 + 1 से गुणा करने पर, ठीक है। 6 + 1 हमने बताया पहले कि जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करना हो उनमें अपन 1 जोड़ देंगे, उसका अंश हर में गुणा करेंगे। तो हमने बात की थी परमेय संख्या कौन होती है? P/Q के रूप में पाई जाती है, इसलिए अपन अंश हर में इनको लेंगे, ठीक है। परमेय संख्या को याद रखते हुए तो ये 3 है, तो 3 का अगर हम अंश बटे हर बनाएंगे तो 1 लिखेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और 3 और इधर लिखेंगे 4 लिखेंगे, जे इसमें इधर तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपन ने इनको परमेय संख्या बना ली है। अब परमेय संख्याओं के बीच में ही अपन परमेय संख्या ज्ञात करने वाले हैं। तो हमने बात की है अंश व हर में 6 + 1 बराबर 7 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो इधर देखेंगे अंश में भी इसमें 7 करेंगे और इसमें हर में भी 7 करेंगे। इसमें अंश में भी 7 करेंगे गुणा, हर में भी 7 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 21 बटे के 7 और यहाँ हो जाएगा 7 × 28 बटे के 7। अब देखिए, इनके हर बिल्कुल समान हो गए हैं 7 और अपन को कितनी परमेय संख्या लिखना है? 6 परमेय संख्या लिखना है। तो इधर से 21 से लेके अपन 28 तक अपन क्रम से लिखने वाले हैं। तो 21 के बाद क्या आता है? देखो 21 के बाद क्या आता है? मान लो एक इसके बीच ज्ञात करने 21 के बाद कितना आता है? 21 के बाद 22 आता है। हर समान है ना सभी के, तो हर तो अपन बराबर ही लेंगे। 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24 आता है, तो बटे 7 लगाते ही जाएंगे। 24 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 27 आता है और 27 के बाद जो है तो अपना 28 दिया ही है, क्योंकि हमको इसके और इसके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके और इसके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना थी, क्योंकि अपन ने इनको गुणा करके बना लिया था। तो इनके बीच में इस परमेय संख्या ज्ञात करना थी 6। तो इनके बीच में 6 परमेय संख्या अपन गिन लेते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारी हो जाएंगी कितनी? 6 परमेय संख्याएँ 3 व 4 के बीच, क्योंकि अपन 7 से इसको काट देंगे तो 3 और 4 ही आने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाने वाला है। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, चाहे अगर कोई परमेय संख्या पहले से बनी आ जाए तो सरलता रहेगी, हमको बटे में 1 नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी वो प्रोसेस जो है तो सेम ही रहने वाली है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा।